नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस सेशन। ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जिसमें हम प्रोडक्ट का कंप्लीट ओवरव्यू ले रहे हैं। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन टीएसआर के बारे में, फिर प्री क्रिएटेड स्क्रीनर, कॉम्बो स्क्रीनर, कस्टम स्क्रीनर और स्ट्रैटेजीज कैसे बिल्ड कर सकते हैं आप अपनी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इक्विटी एनालिसिस। सो इक्विटी एनालिसिस जाने के पहले एक बार क्विकली गो थ्रू करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, 20-25-30 सेकंड लूँगा क्या क्या हमने कवर किया हुआ है पिछले सेक्शंस में। यदि आपका इंटरेस्ट होगा तो आप सीधा वहाँ पे वापस प्रीवियस देख सकते हैं। अदरवाइज इक्विटी ओवरव्यू का जो ये है हमारा सेशन, ये भी थोड़ा इंडिपेंडेंट सेशन होगा, ये भी कोई एक इंट्रोडक्शन होगा, राइट। सबसे पहली चीज़ हमने जो बनाई है वो क्विक नेविगेशन है इस प्रोडक्ट का, जिसके बारे में आपको लेफ्ट हैंड साइड में नेविगेशन है, सर्च है और आपके राइट हैंड साइड में क्विक सेटिंग्स हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्री क्रिएटेड स्क्रीनर्स, जिसके बारे में हमने काफ़ी डीप में गए थे, सारे फीचर्स कवर किए थे। कॉम्बो स्क्रीनर्स पे गए थे, फाइन ट्यून फिल्टर्स पे गए थे, कस्टम स्क्रीनर पे गए थे और बाकी सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो यूजिबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में गए थे। तो ज़्यादा समय लिए बिना मैं सीधा उसमें फोकस पे आता हूँ जो इक्विटी एनालिसिस के बारे में है। सबसे पहले इक्विटी एनालिसिस करने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि इक्विटी एनालिसिस दो टाइप से आप कर सकते हैं। दो ऑप्शन हैं, जैसे पहले कवर किया था। पहला ऑप्शन है कि आपका कोई एक पर्टिकुलर स्क्रीनर है, जैसे आपका ये स्क्रीनर है, सपोज आप एनगल्फिंग स्क्रीनर जाते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा ये स्टॉक का एनगल्फिंग है। इसके बारे में यहाँ क्लिक करके जा सकते हैं आप, एबीबी के बारे में जो एनगल्फिंग है डिटेल्स है यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपका सपोज कोई और फेवरेट स्टॉक है, जैसे कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आप यहाँ पे क्लिक करिए। रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, जैसे पहले बताया था। यहाँ पे एक ऑप्शन है अवेलेबल कि आपको किस क्राइटेरिया में फ़िल्टर करना है। तो हमारा जो क्राइटेरिया स्क्रीनर है, एसबीआई नाम के कोई स्क्रीनर नहीं है हमारे पास, सो विल गो टू ऑल स्टॉक्स एंड यहाँ पे एसबीआई टाइप करते हैं आप, तो आपको एसबीआई का वो मिल जाएगा स्टॉक SBIN, राइट। SBIN का ये सीधा स्टॉक यहाँ से आ सकते हैं। यदि आपको सीधा फंडामेंटल एनालिसिस में इंटरेस्ट है या टेक्निकल में है तो आपको मल्टीपल पाथ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सपोज ये आपका ये फंडामेंटल ओवरव्यू है और आपको चाहिए ओवरव्यू लेट्स से टाटा मोटर्स का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टाटा मोटर्स, तो सीधा टाटा मोटर्स के आप फंडामेंटल पेज पे चले जाएंगे, आपको राउंड अबाउट वे में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सो ये क्विक नेविगेशन है जो आप पर्टिकुलर स्टॉक पे कर सकते हैं। तीसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, कई बार आपको कुछ स्टॉक इंटरेस्टिंग लगता है, आप आगे बढ़ जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि वो कौन सा स्टॉक था जिसमें ये था या उसका लिंक है, तो एक ऑप्शन और अवेलेबल है आपके पास, यहाँ पर जाएंगे आप। तो ये हम ट्राई करते हैं आपकी हिस्ट्री मेंटेन करने की। ये रिसेंट स्टॉक्स हैं, तो अभी आप देखना होगा हम एसबीआई गए थे, एसबीआई के बाद टाटा मोटर्स गए थे, तो वो रिसेंटली विजिटेड स्टॉक्स यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। आपको जब पसंद आता है तो इसको आप बुकमार्क कर लीजिए और सेव करके रख सकते हैं, तो आपको हिस्ट्री जाने के लिए भी सुविधा होगी। कई यूज़र्स ऐसे होते हैं जो 20-25 स्टॉक से ज़्यादा जाते नहीं हैं, तो वो सीधा यहाँ पे क्विक लिंक करके यूज़ कर सकते हैं स्टॉक्स जाने के लिए। सो स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट थिंग विद द बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू क्या है? सो बर्ड्स आई व्यू है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक को आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू दिखाता है, जिससे कि आपको एक स्टॉक के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी काफ़ी कम समय पे आती है। तो इसका पहला पार्ट ये है कि टेक्निकल स्ट्रेंथ इंडेक्स है। इसमें हम अपने इंडेक्स बनाएं जो कि इंडेक्स ऑफ इंडेक्स है और काफ़ी सारे पैरामीटर्स लेके बनाएं। इसका सेपरेट पार्ट एक अपकमिंग वीडियो में है। तो हमारे स्ट्रेंथ के हिसाब से ये टेक्निकली कैसा है, ग्रोथ में कैसा है, वैल्यू में, प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी में कैसा आ रहा है, बर्ड्स आई व्यू का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट उसका टेक्निकल व्यू कैसा है, सो वो की टेक्निकल पैरामीटर्स में वो कैसे आता है। जो की पैरामीटर्स होते हैं MACD, RSI, ADX, कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, फंडामेंटल में होते हैं PE रेशियोज, PB, प्राइस टू सेल्स, ROA, ROE, नेट मार्जिन, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हाई लोस कैसा है, तो पिछले 10 साल में उसका रिटर्न्स कैसा है, इसका रिटर्न्स ऐसा है, निफ्टी का रिटर्न्स कैसा है, इसको देखेंगे रिटर्न्स लगभग सिमिलर है दोनों स्टॉक का। 10 साल हाई कहाँ तक गया था, 10 साल लो कहाँ तक गया था। फिर आपको मिलेगा टेक्निकल्स जो उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करके, जैसे TCS का पीयर्स होते हैं इन्फोसिस, विप्रो, L&T, HCL, तो उसके साथ कंपैरिजन होगी। तो एक बार क्विकली जाते हैं हम लोग TCS के स्टॉक पे। TCS के स्टॉक्स में बर्ड्स आई व्यू में सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं बर्ड्स आई व्यू में। बर्ड्स आई व्यू में आपको दिखेगा यहाँ पे बर्ड्स आई व्यू में दिखेगा ये हमारे कोर इंडेक्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको शायद लगेगा कि ये क्या चीज़ है, इसके बारे में सब्सिक्वेंट वीडियो देखिए, फिर आपका इस पर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा एंड ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपके स्टॉक एनालिसिस का पार्ट हो सकता है। यहाँ पे जाएंगे आप, नीचे फंडामेंटल व्यूज़, की फंडामेंटल्स हैं, ये TSR का ग्रोथ है,
ग्रोथ और वैल्यू, वैल्यू वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव है, देख के ही समझ में आ रहा है कि 33 पी थोड़ा ज़्यादा है, पी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे जो इंडिकेटर उसके हिसाब से भी एक्सपेंसिव है, ग्रोथ में भी बहुत ज़बरदस्त नहीं है, राइट। फिर नीचे आएंगे आपको हाई लोज मिलेगा, 1 से 10 ईयर्स तक का मिलेगा, आपको इमीडिएटली दिख जाएगा कि इसका रिटर्न और निफ्टी का रिटर्न कैसा है। तो लगभग निफ्टी और इसका रिटर्न लगभग सिमिलर चल रहा है, जैसे ये 23 है, 29 है और 16 है, 10 है, 10 साल के रिटर्न्स में लगभग सिमिलर है इसका रिटर्न। सो ये आउट परफॉर्मर नहीं है किसी भी उसमें बेंचमार्क में निफ्टी से। टेक्निकल स्ट्रेंथ में डेली में ठीक लग रहा है ये। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, यदि आपको कुछ और चाहिए तो आप ऐसे मूव कर सकते हैं। सिमिलरली आप फंडामेंटल में भी कुछ और हैं जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, इसको मूव कर सकते हैं। यदि आपको फंडामेंटल में ज़्यादा जानना है तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑल फाइनेंशियल रेशियोज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिमिलरली आप टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ जा सकते हैं। नीचे चार्ट है और फिर उसके नीचे है आपके जो की टेक्निकल्स हैं या की आपके पीयर्स हैं उसके साथ कंपैरिजन में रिटर्न्स कैसा आ रहा है। तो TCS का रिटर्न ऐसा आ रहा है, इन्फोसिस का, HCL का, विप्रो का एंड L&T का। वैसे ही सिमिलरली आपके पास फंडामेंटल है, PB, PE, ROA, ROE, डेट टू इक्विटी, ये सारा आप पीएस के साथ इमीडिएटली हाई लेवल व्यू ले सकते हैं। सिमिलरली आपका टेक्निकल्स है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बर्ड्स आई व्यू का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको चार्ट भी दिखा देंगे, यहाँ चार्ट में आप क्लिक कर सकते हैं, आप कंपेयर भी कर सकते हैं। सपोज आपको कंपेयर करना है इसको लेट्स से TCS के साथ, सॉरी TCS तो ऑलरेडी है, लेट्स से इन्फोसिस के साथ कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे इन्फोसिस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इन्फोसिस और उसका रिटर्न कैसा है। साथ में सपोज आपको निफ्टी भी चाहिए बेंचमार्क, तो निफ्टी भी ऐड कर सकते हैं, दोनों का कंपैरिजन कैसा आ रहा है। आपके पास ये एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इसको टाइल भी करके देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट चार्ट्स कैसे चल रहे हैं दोनों के, या स्टैक कर सकते हैं एक के नीचे एक, तीनों चार्ट्स आपके ऐड हो सकते हैं, राइट। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक तो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स कौन कौन से हैं पर्टिकुलर स्टॉक के, इस एग्जांपल में TCS के। फिर आप उसको चार्ट्स में भी देख सकते हैं, फंडामेंटल या टेक्निकल या रिटर्न्स के हिसाब से भी उसको कंपेयर कर सकते हैं। सो दैट्स आवर बर्ड्स आई व्यू, राइट। सो बर्ड्स आई व्यू का मतलब है कि एक ऊपर से आपको एक कंप्लीट व्यू, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना लंबा व्यू मिलेगा और इतना अच्छा व्यू आपको मिलेगा। तो बर्ड्स आई व्यू के बारे में ये है जो हमने कवर किया अच्छे से सारे पोर्शन। नेक्स्ट है इक्विटी डीप डाइव का, वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, सेम स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस पे जाते हैं हम। टेक्निकल एनालिसिस के लिए यहाँ पे ये है, चार्ट्स दिख रहा है यहाँ पे आइकन, क्लिक करेंगे आप तो ये टेक्निकल मिलेगा। तो उसके की हाइलाइट्स क्या हैं, तो इसका अगर लेटेस्ट देखेंगे तो MACD इसका क्रॉसओवर हुआ है और सस्टेन कर रहा है। MACD बेयरिश क्रॉसओवर है इसलिए ये बेयरिश दिखा रहा है, और CMF में भी ये बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल है। सो दो की पैरामीटर जो रिसेंट रिजल्ट्स आए थे उसके हिसाब से दोनों में बेयरिश दिख रहा है यहाँ पे। यदि आपको इंडिपेंडेंटली देखना है, आप ADX वाले हैं तो ADX का डेटा मिल जाएगा, उसका स्ट्रेंथ बता देगा ये कहाँ है। ADX के हिसाब से इसका ट्रेंड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, राइट, माइल्ड बुलिश है और ट्रेंडिंग अप दिखा रहा है ये। सो ये कि जनरल वो है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बता रहा है ये, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो RSI 57 है एंड वेट फॉर प्रॉपर ट्रेंड टू एमर्ज। सो RSI बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन इस समय नहीं दे रहा है। सिमिलरली आपके पास अदर पैरामीटर्स हैं, तो हर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स का वैल्यूज़ की इंडिकेटर और ब्रीफ कमेंट्री है, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि वो स्टॉक क्या है। सिमिलरली नीचे चार्ट्स हैं और कुछ ऐसे यूज़र्स हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे यूज़र्स हों जिनको ये डेटा है, ये डेटा अपने हिसाब से लेना होता है। तो ये डेटा देख सकते हैं, पिछले काफ़ी दिनों का डेटा अवेलेबल है सिस्टम में यहाँ पे, काफ़ी दिनों का डेटा अवेलेबल है यहाँ पे। डेटा देख के आप खुद अपनी एनालिसिस भी कर सकते हैं, जो काफ़ी सारे एनालिस्ट करते हैं, शाम को बैठ के एंड ऑफ द डे पे कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो हमारा जो रेटिंग है यहाँ पे, जैसे टेक्निकल स्ट्रेंथ की रेटिंग दिखा रहा है, ये माइल्ड बुलिश दिखा रहा है, ये है आपका डेली में। वीकली में हो सकता है कुछ और हो, वीकली में जो थोड़ा लंबे पीरियड के लिए देखते हैं उनके लिए और बेटर है ये। तो वीकली चार्ट्स में अगर आप जाके देखते हैं यहाँ पे, तो वीकली में देखिए इसका मोमेंटम काफ़ी बेटर है, राइट, और काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है वीकली चार्ट्स में। तो वीकली में इसका नेचुरली इसका ये बेटर है। हो सकता है हम 15 मिनट्स के टिक में देखें तो 15 मिनट्स के टिक में न्यूट्रल आ गया, 1 आवर के टिक में भी न्यूट्रल है। 1 आवर के टिक में न्यूट्रल क्यों है आप देखेंगे तो थोड़ा साइडवेज हो गया होगा मार्केट, ये साइडवेज हो गया। तो अकॉर्डिंगली ये जो ट्रेंड इंडिकेटर है ये हमारा, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर दूसरी स्लाइड्स में बताएंगे, बहुत पावरफुल है, जो बहुत सारे पैरामीटर्स को लेके एक सिंगल व्यू देता है। सो आप इसको ले सकते हैं TSR स्ट्रेंथ इंडेक्स को, जो भी पैरामीटर में, बर्ड्स आई व्यू ऑफ टेक्निकल। ओके, नेक्स्ट है, राइट, ये सारी डिटेल्स जो अभी हमने कवर किया। नेक्स्ट है इसका चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स का
आप जाते हैं चार्ट पैटर्न्स में, यहाँ पे कैंडलस्टिक पे क्लिक करते हैं तो ये रिसेंटली क्या क्या इंपॉर्टेंट बना है। जैसे वीकली में आपका बना है बुलिश पियर्सिंग, बट वॉल्यूम और अदर ट्रेंड सपोर्टिव नहीं है। वीकली में स्पिनिंग टॉप है जो न्यूट्रल है। मंथली में ये पैटर्न्स बने हैं। अगर आपको हिस्टोरिकल पैटर्न्स देखने हैं उसके या ज़्यादा पैटर्न्स देखने हैं तो ये दिखा रहा है उसका, इसमें असेंडिंग ट्रायंगल बना है, इसमें हायर हाई हायर लोज बना है। ऐसे अलग अलग सेट ऑफ इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। प्लस साथ में कभी ऐसा होता है कि आपको हिस्टोरिकल पैटर्न्स देखने हैं तो इसके सारे हिस्टोरिकल पैटर्न्स जैसे बुलिश पियर्सिंग डोजी, ये सारे पैटर्न्स यहाँ पे मिल जाते हैं। सिमिलरली इस सेशन के स्कोप के बियॉन्ड है, बट आप वापस जा सकते हैं स्टॉक हिस्टोरिकल पैटर्न्स जो बैक टेस्टिंग का पार्ट है, उसमें कोई भी इंडिकेटर और कोई भी आपका पैटर्न किसी भी स्टॉक में आप लगा के देख सकते हैं कि कितने बार उसके वो पैटर्न्स बने, कब बने, कहाँ बने। तो काफ़ी डिटेल्स मिलता है, उसी का पार्ट है, उसी का एक्सट्रैक्ट है, यहाँ पे हम निकाल के बताते हैं आपको। जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने हैं आपके, किस किस पीरियड बने, कब कब बने, डेट्स मिल जाते हैं, पैटर्न का नाम और कौन से टिक पे बना ये मिल जाएगा। आपको चाहिए आप एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको ज़्यादा पसंद है, जैसे गैप अप पसंद है तो पिछले, जैसे आपका निफ्टी में पिछले 2 साल में कितने बार गैप अप बना है, वैसा चाहिए तो आपको वो भी सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे हाइकेनाशी पैटर्न्स का है हिस्टोरिकल, और यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा है। अगेन आप में से कुछ यूजर्स ऐसे होंगे जो ये डेटा लेके अपना खुद भी कैलकुलेशन और अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हैं, तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। ओपन हाई लो क्लोज, उसका रेंज और हाइकेनाशी का ओपन हाई लो क्लोज भी यहाँ पे डेटा, डेली वीकली मंथली का ये सारा डेटा अवेलेबल है सिस्टम में। तो नीचे चार्ट्स भी मिलेंगे आपको इसमें साथ में, अगर आपको ये डेटा देखना है और साथ में चार्ट्स के साथ प्ले करना है तो यहाँ चार्ट्स भी अवेलेबल हैं सिस्टम में, राइट। वही सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट है पिवॉट लेवल्स। पिवॉट लेवल्स हमारा डिफरेंट बाकी लोग से इसलिए है बिकॉज हम इंफॉर्मेशन काफ़ी अलग टाइप से प्रेजेंट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा डीप में देते हैं। आप में से ही किसी का फीडबैक आया होगा कि उनको पहले हम डेली वीकली मंथली देते थे, आप में से किसी का फीडबैक आया होगा कि हमको क्वार्टरली और एनुअल भी चाहिए, तो हमने वो ऐड किया। सो कहने का मतलब ये है कि वी आर ऑलवेज लिसनिंग, हम हमेशा सुन रहे हैं आपकी बात। कोई भी फीडबैक आता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट अस पेज में डाल सकते हैं, जो बॉटम ऑफ सारे पेजेस में है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस मिल जाएगा आपको, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। प्रीमियम यूज़र हैं तो ये नंबर मिल जाएंगे आपको, ये नंबर सेव करके रखिए। आप अगर कॉन्टैक्ट अस करते हैं तो हम लोग कॉल करेंगे, आपकी जो क्वेरी है, जो एनहांसमेंट है वो समझने की कोशिश करेंगे, और अगर हो सकता है तो हम लोग डेफिनेटली इंप्लीमेंट करेंगे। सो कमिंग बैक टू दिस थिंग, पिवॉट पॉइंट्स, यहाँ पे डेली लेवल्स हैं, 4-5 पिवॉट पॉइंट्स हैं, स्टैंडर्ड, कैमरेला, फिबोनाची, वुडीज, डिमार्क और सेंट्रल पिवॉट पॉइंट। डेली में देखना है, वीकली में देखना है, मंथली में देखना है, ये आप देख सकते हैं। क्वार्टरली में देखना है तो ये देखेंगे आपकी, ये अभी ये जो क्वार्टरली है R1 के ऊपर चल रहा है प्राइस, तो ये ग्रीन में दिखा रहा है, कहीं पे ये रेड पे दिखाएगा। कोई स्टॉक जो नीचे जा रहा है, जैसे कि HDFC शायद बहुत अच्छा नहीं चल रहा, तो यहाँ पे HDFC जाते हैं, HDFC के पिवॉट पॉइंट में डायरेक्टली, HDFC बैंक के पिवॉट पॉइंट में जाएंगे तो शायद कुछ रेड भी मिलेंगे आपको, तो ये रेड से नीचे है, पिवॉट लेवल से नीचे, तो कुछ ग्रीन मिलेंगे, कुछ रेड मिलेंगे, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया आ जाएगा। लॉन्ग टर्म वाले हैं तो क्वार्टरली और एनुअल देख सकते हैं। ये पहली चीज़ पिवॉट पॉइंट के बारे में। दूसरी चीज़ है कि जैसे मार्केट चलता है, डेली पिवॉट पॉइंट के लेवल से कौन से स्टॉक्स ऊपर चल रहे हैं। जैसे ये एक सैम्पल एग्जाम्पल में ABB का लिया एग्जाम्पल, इसमें ABB में इस पर्टिकुलर टाइम पे 9:50 पे ये है, R1 के ऊपर चल रहा है, R3 के ऊपर ये चल रहा है और ये R2 के ऊपर चल रहा है। तो जो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है उस पर्टिकुलर टाइप का फिबोनाची में R2 के ऊपर चल रहा है, तो वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं उनको तो डेफिनेटली पता है, काफ़ी पॉपुलर है सिस्टम में। जो नहीं है उनके लिए काफ़ी यूज़फुल सेट ऑफ फीचर है कि आपके 8-10 स्टॉक्स हैं जिसको आप मॉनिटर करते हैं, तो इसको लगा के रखिए, सिस्टम देखिए कि कौन सा लेवल ब्रेक कर रहा है, आप पिवॉट पॉइंट पर डिपेंड करते हैं, तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस कौन से स्टॉक पे हैं हम लोग, HDFC बैंक पे। ओके, वी गो टू फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस का हम लोग बहुत दिन से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 1 साल 2 साल 3 साल से, कि कौन सा बेस्ट फॉर्मेट है प्रेजेंट करने का। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि एक जगह पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दें, साथ साथ वेल ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन दें, जो भी हाईलाइट्स हैं। तो जैसे जाते हैं हम HDFC बैंक में, HDFC बैंक में या फिर कोई और स्टॉक लेते हैं, ये काफ़ी देख लिया HDFC बैंक में। सपोज हम जाते हैं लेट्स से DLF, DLF का फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। अभी 2 स्टेप प्रोसेस हुआ। सपोज हम यहाँ फंडामेंटल लगा के रखे रहते तो हम जल्दी पहुँच सकते थे,
राइट। सो वहाँ पे एक एडवांटेज है कि आपका अगर एफिनिटी एक पर्टिकुलर चीज़ में है तो लगा के रखिए, सिस्टम याद रखेगा कि पिछला कौन सा था। पिछला हम पिवट पॉइंट में थे इसलिए सीधा पिवट पॉइंट पे आए। फंडामेंटल एनालिसिस पे जाते हैं तो यहाँ पे इसके हाईलाइट्स हैं वैल्यूएशन रिलेटेड। तो वैल्यूएशन वाइज ये एक्सपेंसिव है स्टॉक। उसका कारण है कि आप इसके देखिए, इसका पी रेशो काफ़ी ज़्यादा है, प्राइस टू बुक भी ज़्यादा है और हमारे अपने पैरामीटर्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, बट इसकी बुक वैल्यू अच्छी आ रही है। तो इसमें अच्छी चीज़ क्या है, ये बुक वैल्यू अच्छी आ रही है मगर इसका वैल्यू एक्सपेंसिव, काफ़ी सारी चीज़ें में बुरा है ये। ओके, ये आया टीटीएम, एमआरक्यू, एमआरक्यू और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या है इसका। सिमिलरली अगर प्रॉफिटेबिलिटी में जाते हैं हम अगर, तो पेट्रोस्की स्कोर अच्छा है इसका। सो थम्स अप इज़ वेरी गुड। गुड इज़ these things which is marked as tick. EBITDA is continuously increasing for last 3 years, which is a good sign, right? अच्छा साइन है ये। सिमिलरली उसका टीटीएम क्या चल रहा है, तो टीटीएम में आरओई बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए माइल्ड ट्रेड है, माइल्ड नेगेटिव है। इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। अब प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन ये अच्छा है कैसे पता चलेगा, तो हमारे ट्यूटोरियल है, जैसे हमने पिछले सेशन में बताया था, ट्यूटोरियल्स है, या आपके डीप डाइव में जा सकते हैं। तो सपोज़ इसका पी रेशो पे जाते हैं जो मोस्ट कॉमन है, इसके आप यहाँ पे ट्यूटोरियल में जाते हैं आप, तो यहाँ पे दिख जाएगा पी रेशो के बारे में क्या फॉर्मूला होते हैं, क्या चीज़ें, क्या हाइलाइट्स हैं इसके बारे में, क्या चीज़ देखना होता है। अगर आप न्यू हैं इस चीज़ में तो कैसे यूज़ करना इफेक्टिवली है वो देख सकते हैं। लो पी रेशो की क्या कारण है, सीधा लो पी रेशो दिखा इसका मतलब है कि जाके खरीद लें, ये भी अच्छी बात नहीं होती। कई बार क्या होता है, कंपनी में कुछ बहुत बुरी न्यूज़ आ रही है तो नेचुरली प्राइस गिर गया तो पी रेशो लो हो जाता है। तो वो सब क्वेश्चंस, और क्या हाई पी रेशोज़ क्या होते हैं, हाई पी रेशोज़ मतलब भागना नहीं है, वो बताने की कोशिश है। सिमिलरली बाकी इंडिकेटर्स का भी है। कौन सा रेंज कंसिडरिंग, माने सारी चीज़ बराबर है तो टेक्स्ट बुक स्टाइल में, तो ये पी रेशियोज जितना कम है उतना अच्छा है। तो 15 से 18 अच्छा है, उससे कम है तो और अच्छी बात है। जैसे मार्केट में सडनली मार्केट गिर रहा है, सपोज एक अच्छा मेजर करेक्शन आ गया, 15% करेक्शन, या बुल या बेयर मार्केट आ गया, तब ये पी रेशो जो अच्छे हैं, 10-15 पी रेशो है, उनमें आप एंटर कर सकते हैं। काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो अच्छी वैल्यू में मिल सकते हैं आपको, राइट। तो ये क्विक कमेंट्री है। सिमिलरली ये कमेंट्री बाकी जगह के लिए भी है आपके, राइट। ये हो गया पी रेशो का ट्यूटोरियल्स है। आप इसके क्विक स्क्रीनर पे जा सकते हैं, स्क्रीनर पे जाके आप फिर फाइन ट्यून करके आगे जा सकते हैं, उसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पी रेशो के बारे में आपको डीप डाइव करना है तो यहाँ पे जाके डीप डाइव कर सकते हैं। मैं आपको लेके जाता हूँ पेट्रोस्की स्कोर पे, के डीप डाइव पे। कहाँ गया पेट्रोस्की स्कोर, यहाँ पे, राइट। हर इंडिकेटर में जहाँ जहाँ पे आपका हाइपर लिंक है, जैसे आरओई है, इसके डीप डाइव जाना है तो यहाँ पे दिख जाएगा कि आरओई इसका 5.4 है, जो बहुत अच्छा नहीं है। पिछले साल इतना था तो कम से कम पिछले साल से बेटर हो गया इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, बेटर। आरओई का कुछ एनालिसिस है, क्विक एनालिसिस है, यहाँ पे मल्टीपल एनालिसिस है। फिर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कहाँ आता है, तो ये न्यूट्रल है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, उसका चार्ट है। यहाँ पे नेगेटिव चले गया था, शायद कोरोना का टाइम था, मार्केट वॉज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं था, उसके बाद राइज कर रहा है। सो वो एक्सपेक्टेड लाइंस में है, राइट, राइज कर रहा है। कहीं बहुत अच्छा था कुछ साल पहले, 2007-8 में, जब पिछला फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले ये जो स्टॉक्स थे, कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स रियली बहुत अच्छा कर रहे थे, तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। सपोज आपको लगता है कि इकनॉमी वापस बूम करने वाली है, तो ये वो स्टॉक्स हैं जो बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, हाई बीटा स्टॉक्स हो सकते हैं ये सब स्टॉक्स, राइट। तो आपको हिस्टोरिकल सेट ऑफ डेटा भी मिल सकता है और सिमिलरली आप बाकी जगह भी जा सकते हैं। सो वापस इसमें जाते हैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में। तो ये सेट ऑफ पैरामीटर्स है, जैसे पेट्रोस्की के बारे में है, तो पेट्रोस्की 9 पैरामीटर पे होता है। तो वो कौन से 9 पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, तो देखेंगे कि ये नेट इनकम में मीट कर रहा है क्राइटेरिया, बट करंट रेशो गड़बड़ है। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो बहुत एनालिस्ट लोग ट्रस्ट करते हैं और बहुत अच्छा वेल थॉट इंडिकेटर्स हैं जो बना हुआ है। सिमिलरली ये इंडिकेटर का मतलब ये नहीं है कि आप इतना ही है, ये इंडिकेटर को लेके आप इस टाइम पे जब बना था ये बहुत अच्छा था, हो सकता है इस मार्केट में इसकी एप्लीकेबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो, तो आप स्क्रीनर पे जा सकते हैं, इसके स्क्रीनर्स मिलते हैं आपको। स्क्रीनर में कौन कौन से कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस के हिसाब से आप फाइन ट्यून कर सकते हैं और फाइन ट्यून करके अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। धीरे धीरे इवॉल्व करके बेटर सिस्टम्स आप बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो ये था बेसिकली इनके बारे में। आपको सपोज डेटा चाहिए CSV के लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन रेशियोज़ या आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ और एफिशिएंसी रेशियोज़ आप यहाँ पे लेके डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा फंडामेंटल्स में, एक क्विकली जाता हूँ मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सपोज़ आप रेवेन्यू देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है,
तो आप रेवेन्यू पे यहाँ क्लिक करते हैं तो रेवेन्यू का चार्ट मिलता है, कैसे रेवेन्यू इसका बढ़ रहा है घट रहा है। रेवेन्यू का आप इसका कैगर देखना चाहते हैं तो इसका कैगर दिख जाएगा, कितने साल का कैसा रिटर्न है, 1, 3, 5, 7, 10 ईयर्स का। ईयर ऑन ईयर चेंज देखना है 10 साल का तो आपको ईयर ऑन ईयर चेंज मिल जाएगा। तो एक सिंगल जगह पे आप काफ़ी अच्छी सी एनालिसिस कर सकते हैं, एक बहुत डीप डाइव कर सकते हैं इसके बारे में। इंडिकेटर पसंद आया, स्टॉक पसंद आया, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और अलर्ट लगा सकते हैं कि इस प्राइस के ऊपर आ रहा है तो मेरे को ख़रीदना है, तो आपको अलर्ट भी मिल जाएगा SMS, व्हाट्सएप या ईमेल। नेक्स्ट है, इसके बारे में हमने अच्छे से कवर किया था, राइट। सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, जैसे ये है हमारे जो फंडामेंटल में 4 की इंडिकेटर्स हैं, वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी। जनरली क्या होता है कि लोगों का फोकस रहता है या तो वैल्यू पे रहता है या ग्रोथ पे रहता है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। बट मेरा ये एक सजेशन रहेगा कि स्टेबिलिटी पे हमेशा ध्यान रखें। अच्छे स्टॉक हैं, आप उसको हाई वैल्यू पे भी ले लिए तो भी किसी ना किसी दिन वो आपको प्रॉफिट दे देगा। बट अगर कितना भी अच्छी वैल्यू है या कितना भी अच्छा ग्रोथ है, अगर उसमें स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है तो उसके चांसेस हैं कि आपका पूरा मनी वाइप आउट हो सकता है, पूरा मनी डूब सकता है। तो स्टेबिलिटी पे हमेशा ध्यान रखिए, बहुत अच्छा चीज़ है, जनरली इग्नोर होता है। लोग अच्छे स्टेबल स्टॉक्स पे लोग कम ध्यान देते हैं, स्टेबल स्टॉक्स अच्छे वैल्यू पे मिल रहा है, दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है प्रॉफिटेबिलिटी। तो वैल्यू पे भी ध्यान रखिए, वैल्यू के भी हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सारे जो पैरामीटर्स हैं वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं स्टेबिलिटी के। स्टेबिलिटी में कौन कौन सा होता है, जैसे डेट टू इक्विटी इज़ नॉट टू बैड, अच्छा है ये, कैश रेशियो, क्विक रेशियो, डेट टू एबिटा, ये जो भी चीज़ें हैं इस पर ध्यान रखना है। अगर आपको इतना डिटेल्स में नहीं जानना है और आपको ये इंडिकेटर्स पे ट्रस्ट आ जाएगा, जो थोड़ा समय लगेगा क्योंकि नया इंडिकेटर है, आप बोलेंगे इतने सारे इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री में ये क्यों आप नया क्यों बनाए हो, तो समय लगेगा, मगर जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो इस पे भी ज़रूर देखिए कि ये कहाँ पे फिट हो रहा है। ग्रोथ में जैसे हमने देखा था रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं थी, तो देखिए ग्रोथ में नीचे जा रहा है। स्टेबिलिटी में ये ठीक है, तो इस कंपनी के डाउन होने के चांसेस कम होते हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे अल्टमैन सी स्कोर होती है, वो भी ठीक दिखा रहा है यहाँ पे 9.28 दिखा रहा है। आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो 9.28 अच्छा है। इसके आप ट्यूटोरियल में जाते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, आपको समझने की शायद ज़रूरत नहीं होगी, आप सीधे उसके ट्यूटोरियल में जाएंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अल्टमैन क्या होता है। अच्छा इंडिकेटर है, काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, आप जाके देखेंगे तो अल्टमैन में क्या लेवल है, उसका फार्मूला वगैरह है। अगर आपका इंटरेस्ट है फार्मूला में जाने में तो बहुत अच्छी बात है। इसका सेफ जोन क्या होता है, तो सेफ जोन से काफ़ी ऊपर है ये, तो ये भी पैरामीटर हमारे स्टेबिलिटी इंडेक्स में लगभग सिमिलर कंडीशंस हमारे भी यूज़ किए हुए हैं और अच्छे से बनाया हुआ है, तो इसका लगभग 8-9 है, तो स्टेबिलिटी वाइज ये काफ़ी अच्छा है अल्टमैन के हिसाब से भी। तो ये देखिए, कभी भी स्टॉक देख रहे हैं, फंडामेंटल देख रहे हैं, तो स्टेबिलिटी का पार्ट जो जनरली इग्नोर होता है, मैं रिकमेंड करूँगा कि उस पर भी आप एक ध्यान रखिए। सो बैक, ओके, तो ये था एक इक्विटी का। ये पर्टिकुलर सेशन में इक्विटी में हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गए, हमारी कोशिश होगी कि इक्विटी का भी एक सेपरेट बनाएं सेक्शन। ये एक ओवरव्यू का पार्ट है, जिससे सिस्टम के बारे में आपको काफ़ी अच्छा आइडिया आ जाएगा। इसको रैप अप करने के पहले एक बार क्विकली आपको एक बार कस्टम स्कैनर भी दिखा देता हूँ, जो इक्विटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी होगी। तो यहाँ जाते हैं कस्टम स्क्रीनर। कस्टम स्क्रीनर में ये 2 सेक्शंस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपको चाहिए रेवेन्यू, कैगर की बात कर रहे थे हम, राइट। तो यहाँ पे कंपेयर प्राइस, आप कैगर चाहिए आपको 5 साल का कैगर, अगर 20% से ऊपर चाहिए, कुछ स्टॉक्स डेफिनेटली निकल के आएंगे शायद, राइट। आप देखेंगे तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो 20% कैगर से है, ज़्यादा है। इसके साथ आपको और चीज़ मिक्स करनी है, सपोज़ आपको ROE मिक्स करनी है, ROE अबव 10%, सो ROE अबव 10, या आपको साथ में PE भी चाहिए, तो PE रेशो यहाँ पे जा सकते हैं, PE रेशो सपोज़ 20 से कम चाहिए, तो ऐसे करके आप फंडामेंटल कभी स्क्रीनर बना सकते हैं। काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, काफ़ी डीप फीचर्स हैं, आपके वो 3-4 कंडीशंस जो ऐड किए थे वो यहाँ पे आ रही हैं। और उसके बाद जैसे डेट टू इक्विटी चाहिए, या पेट्रोस्की स्कोर ऐड करना है, अल्टमैन ऐड करना है, या फिर कुछ और इंडिकेटर्स ऐड करने हैं, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो ये तो था एक क्विक इंट्रोडक्शन इक्विटी एनालिसिस के बारे में। होपफुली आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप हमें एनर्जी दीजिए, लाइक, फीडबैक शेयर करके, ताकि हम ऐसे वीडियोस और बनाएं।
बीच में हमारे कुछ वीडियोस कम हो गए थे, बट हमारा ये कोशिश है, जिस उसका कारण था कि हम काफ़ी प्रोडक्ट का एनहांसमेंट में लगे थे। प्रोडक्ट एनहांसमेंट अब लगभग पूरा हो गया है। अब हम काफ़ी हाई एंड फीचर्स ऐड करेंगे, साथ साथ वीडियोस बनाएंगे। उसके लिए आप लोग का मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कैसे आप लोग मोटिवेट करते हैं, पसंद आता है डेफिनेटली लाइक करिए, फीडबैक दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद आपका इस सेशन को सुनने के लिए। नेक्स्ट सेशन हमारा है टेक्निकल स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फीचर है सिस्टम का और प्रोडक्ट का। धन्यवाद।